शेख हसीना ने ढाका का घर छोड़ा है। सूत्रों के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंसाग्रस्त माहौल के बीच ये घर छोड़ा तो शेख हसीना किसी भी सुरक्षित जगह गई हैं। सूत्रों के हवाले से जो है ये अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। और आपको बता दें, बांग्लादेश के पीएम हैं शेख हसीना और हिंसा से अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है और सेना के हाथ अब बांग्लादेश की कमान है। तो सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर, कुछ देर में सुरक्षित स्थानों के लिए ये कहा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो अहम खबर सामने आ रही है कि सुरक्षित जगह के लिए निकली है शेख हसीना। जो प्रदर्शनकारी हैं वो शेख हसीना के घर में घुसे और इसी वजह से सुरक्षित जगह पहुंची। सेना संभाल सकती है बांग्लादेश की कमान। तो सेना के हाथ अब बांग्लादेश की कमान और करीब शाम 4 बजे तक ये कमान बांग्लादेश की सेना संभालेगी। तो शेख हसीना को सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया है। जिस तरीके का माहौल नजर आ रहा है, शेख हसीना के फिनलैंड जाने की सूचना फिलहाल सामने आ रही है और यह सूचना पुख्ता नहीं है। 300 लोगों की मौत, बांग्लादेश में हिंसा का माहौल और इसी को देखते हुए सुरक्षित बांग्लादेश में हिंसा को काबू करने में पूरी तरीके से जो शेख हसीना है उनका फेल्योर सामने आ रहा है। जिस तरीके से वो अपनी जान बचाकर एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढती हुई नजर आ रही हैं। और हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि भारत जाने की खबर है। सूत्रों के हवाले से ये हम खबर तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से जो माहौल है, हिंसाग्रस्त माहौल, और इस माहौल को कैसे काबू में किया जाए, बजाय ये सोचने के शेख हसीना दुम दबाकर भागती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढने और उस जगह का रुख करती हुई ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश की पीएम हैं शेख हसीना और ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि इस पद से इस्तीफा भी दे सकती हैं और इस्तीफा मंजूर भी कर लिया जाएगा। यानी कि सेना अब यहाँ की जो कमान है वो संभालेगी। तो सेना के हाथ अब बांग्लादेश की कमान। सूत्रों के हवाले से अहम खबर। तो कुछ ही देर में बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस मामले से जुड़ा हुआ अपडेट साझा करेंगे। बड़ी और अहम खबर। प्रदर्शनकारी कहा जा रहा है शेख हसीना के घर घुसे। सेना अब बांग्लादेश की कमान संभाल सकती है। सूत्रों के हवाले से यह भी अहम खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से और करीब शाम 4 बजे तक ऐसा हो सकता है। तो सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया है और फिनलैंड जाने की भी सूचना है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि शेख हसीना जो हैं वो फिनलैंड का रुख कर सकती हैं। 300 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त कैसा माहौल होगा। बांग्लादेश में हिंसा को काबू करने में पूरी तरीके से जो शेख हसीना हैं वो फेल हुई हैं और बजाय इस हिंसा पर काबू पाने के लिए सोचने की बजाय कि कैसे इस माहौल को शांत किया जाए, फिलहाल वो सुरक्षित जगह का रुख कर चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से अहम खबर। और यह भी साफ है कि पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगी। तो पुलिस की जगह बांग्लादेश की सेना के हवाले अब बांग्लादेश। और हिंसा में अब तक 300 लोगों की जान जा चुकी है। भारत पहुंची हैं शेख हसीना।
तो दरअसल आपको बता दें कि ये हिंसाग्रस्त माहौल बना कैसे,